नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्पिरिचुअल पाथ विद अनु में स्वागत है। आज मैं आपको संतोषी माता की व्रत की विधि व कथा सुनाने जा रही हूँ। इस दिन संतोषी माता की पूजा करनी चाहिए, गुड़ व चने की दाल का भोग लगाना चाहिए व खट्टी वस्तुओं को नहीं करना चाहिए। यह व्रत शुक्रवार के दिन किया जाता है। कहानी। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। उनमें से 6 तो कमाते थे, पर एक बेटा कुछ भी काम नहीं करता था। वह बुढ़िया माँ अपने 6 बेटों को तो अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाती थी, पर 7वें बेटे को 6 भाइयों की बची हुई जूठन से थाली सजा कर दे देती थी। एक दिन उसकी पत्नी ने उसे यह बात बताई तो उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसकी माँ ऐसा नहीं कर सकती। तो एक दिन वह रसोई घर में सिर दर्द का बहाना बनाकर चादर ओढ़कर लेट गया। वह चुपचाप सब कुछ देखता रहा। माँ ने बची हुई जूठन सब एक थाली में सजाकर उसे दे दी और कहा, बेटा उठ, भोजन कर ले। उसने मना कर दिया और कहा, माँ मैं परदेस जा रहा हूँ। माँ बोली, कल जाता हो, आज चला जा। यह कहकर वह घर से निकल गया। रास्ते में अपनी पत्नी से मिलकर गया। उसकी पत्नी उस समय उपले बना रही थी। उसने अपनी पत्नी से कहा, मैं परदेस जा रहा हूँ, तुम पीछे से अपने धर्म का पालन करना। उसकी पत्नी ने कहा, स्वामी आप जाइए, पर अपनी मुझे कुछ निशानी देते जाइए। उसके पास एक अंगूठी थी जो उसने अपनी पत्नी को दे दी, पर पत्नी के पास ऐसा कुछ भी नहीं था। उसने अपने गोबर के हाथ की छाप पति की पीठ पर लगा दी और कहा, भगवान आपकी मदद करे। चलते चलते दूर देश में वह एक साहूकार के यहाँ पहुंचा और बोला, सेठ जी मुझे नौकरी की जरूरत है। व्यापारी ने उसे अपने यहाँ रख लिया। साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। वह सुबह से शाम तक काम करता रहता। उसके काम करने से साहूकार को अधिक मुनाफा होने लगा। 12 वर्ष में वह एक नामी सेठ बन गया और मालिक उसके ऊपर सारा काम छोड़कर बाहर चले गए। इधर बहू को सास ससुर बहुत दुख देने लगे। एक दिन वह लकड़ी लेने जंगल में जा रही थी। उसने बहुत सी स्त्रियों को संतोषी माता का व्रत व पूजन करते देखा और वह उसका फल पूछने लगी। उन स्त्रियों ने बताया कि इस व्रत से सभी दुखों का नाश हो जाता है। अपनी सामर्थ्य अनुसार 5.25 रुपए या 11.25 का गुड़ चना लेना। शुक्रवार को निराहार रहकर कहानी सुनना। जब तक इच्छा पूर्ति ना हो व्रत का नियम नहीं टूटना चाहिए। इस दिन खट्टी वस्तुओं व खटाई का सेवन नहीं करना चाहिए। वह उद्यापन विधि में 8 लड़कों को भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देकर विदा करना चाहिए। यह सुनकर उसकी पत्नी लकड़ी को बेचकर उस दिन जो भी रुपए मिले उससे गुड़ चना ले आई और माँ से प्रार्थना की कि मेरे दुखों को दूर करें। माता के व्रत के प्रभाव से दूसरे शुक्रवार ही पति का पत्र आ गया। तीसरे शुक्रवार उसने पत्नी के लिए रुपए भेजे। यह देखकर जेठ जेठानी का मुंह सिकुड़ने लगा, पर वह माता के मंदिर गई और कहा, माँ मुझे तो अपने पति के दर्शन चाहिए। माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा तेरा पति शीघ्र ही आ जाएगा। संतोषी माता उसके पति को उसकी पत्नी की याद दिलाने के लिए स्वप्न में एक बूढ़ी माँ का रूप रखकर दर्शन देती हैं। माँ कहती हैं, तेरे घर कुछ है या नहीं? वह बोला, मेरे सब हैं, माँ बाप बहू हैं। माता बोली, बेटा पत्नी घोर कष्ट उठा रही है, वह तेरे दर्शन को तरस रही है, तू शीघ्र ही उसके पास जा। वह बोला, माँ जाऊं कैसे? परदेश की बात, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। माँ ने कहा, सुबह उठकर नहा धोकर संतोषी माता का नाम लेकर घी का दीपक जलाकर दुकान पर बैठ जाना, तेरा सब लेन देन चुक जाएगा। उसने सुबह उठकर ऐसा ही किया। देखते ही देखते शाम तक धन का ढेर लग गया। माता का चमत्कार देख वह तुरंत घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी लकड़ी बेचकर लौटते वक्त माता के मंदिर पर ठहरती है। वह दूर से धूल उड़ती हुई देखकर माता जी से पूछती है, हे माँ ये धूल कैसे उड़ रही है? माँ कहती हैं, पुत्री तेरा पति आ रहा है, इन लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी किनारे रख दे,
दूसरा मेरे मंदिर पर रख दे, तीसरा अपने सिर पर रख ले। तेरे लकड़ियों का गट्ठर देख उसे मोह पैदा होगा। वह वहाँ रुकेगा, भोजन आदि बना खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच में गट्ठर डालकर 3 आवाज जोर से लगाना। लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नरेली के खोपड़े में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है? उसने ऐसा ही किया। उधर उसका पति खाना पानी खाकर विश्राम कर गांव को गया, सबसे प्रेम से मिला। बहू के घर पहुंचकर सासू माँ को आवाज लगाई और कहा, सासू माँ, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नरेली के खोपड़े में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है? यह सुनकर सासू माँ बाहर आई और आकर कहती हैं, बेटा पुरानी सारी बातें भूल जा, तेरा पति आया है। मीठा बात का और अच्छे से कपड़े पहन कर आ। यह आवाज सुनकर उसका पति बाहर आ जाता है और उसके हाथों में अपनी दी हुई अंगूठी देखकर पूछता है, माँ ये कौन है? माँ कहती है, तेरी पत्नी है। आज 12 बरस हो गए, सारे गांव में भटकती फिरती है, कुछ काम करती नहीं है। आज तुझे देखकर यह सारा नाटक कर रही है। वह बोला, ठीक है माँ, मैंने तुझे भी देखा है और इसे भी। मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसी में रहूंगा। यह कहकर दोनों पति पत्नी खुशी खुशी रहने लगे। अगला शुक्रवार आया। उसने पति से कहा, मुझे संतोषी माँ का व्रत का उद्यापन करना है। वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगती है। जेठ जेठानी के लड़कों को न्योता देती है। जेठानी बच्चों को सिखा देती है कि तुम खटाई मांगना, जिससे इसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के खाना खाकर खटाई मांगते हैं, पर वह नहीं देती। लड़के खड़े होकर कहते हैं, अच्छा तो पैसे ही दे दो। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, उसने उन्हें पैसे दे दिए। उन लड़कों ने उन पैसे से इमली खरीद कर खा ली। यह देख संतोषी माँ नाराज हो गई। राजा के दूत उसके पति को पकड़ ले गए। वह रोती रोती माता के मंदिर जाती है। माता, ये आपने क्या किया? पहले खुशी देकर अब कष्ट दे दिया। माता बोली, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। उसने अपनी गलती की क्षमा मांगी और बोली, माँ मुझे माफ कर दो, मैं पुनः आपके व्रत का उद्यापन करूंगी। माँ बोली, जा, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। उसका पति उसे रास्ते में वापस मिल जाता है। दोनों घर गए। फिर कुछ दिनों बाद शुक्रवार को उसने माँ के व्रत का उद्यापन करने की कही। जेठानी ने फिर अपने बच्चों को सिखाकर भेजा कि खटाई मांगना। इस पर उसने कहा, खटाई नहीं मिलेगी। वह ब्राह्मणों को लड़कों को बुलाकर भोजन कराकर व्रत का उद्यापन कर दिया। फलस्वरूप उसे 9 महीने बाद ही एक पुत्र की प्राप्ति हुई। एक दिन माता ने सोचा, क्यों ना मैं आज इसके घर चलूं। उन्होंने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना हुआ मुंह लेकर, जिस पर मक्खियां भिनभिना रही थीं, उसके घर की देहरी पर पांव रखते ही उसकी सास व जेठानी चिल्लाए, भागो यहाँ से, ये कौन भयानक स्त्री है। पर वह स्त्री अपनी संतोषी माँ को पहचान गई और कहा, माँ के पाँव पकड़ लिए और कहा, ये मेरी संतोषी माता हैं, जिनकी मैं पूजा करती हूँ। फिर उसकी सास, घर के सभी सदस्यों ने माँ से अपनी गलती की क्षमा मांगी। इस प्रकार संतोषी माँ प्रसन्न हुई। हे माँ, जैसा फल बहू को दिया, वैसा ही आपका व्रत करने वाले सब किसी को देना। कहानी सुनने व सुनाने वाले सभी के मनोरथ पूर्ण करना। बोलो संतोषी माता की जय।